हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीते हुए कल यानी 3 मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे। आइए देखते हैं देश विदेशों में बीते कल में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें बदली। सबसे पहली खबर आती हुई कि हमारे देश में जो लोकसभा टीवी थी और राज्यसभा टीवी थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अब ये नया कलेवर और नए रूप को लेकर बन गई है संसद टीवी। क्योंकि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ये दोनों के दोनों संसद के सदन हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसका नाम है संसद टीवी। ठीक है, रवि कपूर जो कि 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वो उनको संसद टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है 1 साल के लिए। ठीक है, और ये जो डिसीजन है ये जॉइंटली लिया गया बाय राज्यसभा चेयरमैन जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वेंकैया नायडू जी, एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा ये जॉइंटली डिसीजन लिया गया। तो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को मर्ज कर कर संसद टीवी बना दिया गया है। रवि कपूर जो कि 1986 के आईएएस ऑफिसर हैं, 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उनको 1 साल के लिए संसद टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। OMG, आप सबको पता होगा कि अभी तक जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री थी, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, ओमान हो, वो इजराइल को कंट्री का दर्जा नहीं देती थी, मुल्क का दर्जा नहीं देती थी। पाकिस्तान तो अभी भी नहीं देता है, वैसे पाकिस्तान से फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते कुछ अच्छा किया, यूएई ने अभी कुछ महीने पहले इजराइल को मान लिया कि इजराइल एक कंट्री है, एंड इजराइल ऑफिशियली रिसीव्स फर्स्ट एवर यूएई एम्बेसडर। पहली बार इजराइल में यूएई एम्बेसडर आया है, क्योंकि अभी तक तो मानते ही नहीं थे यूएई के द्वारा कि इजराइल एक कंट्री है। तो इजराइल के प्रेसिडेंट ने फॉर्मली रिसीव किया, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यूएई के पहले ब्रांड एम्बेसडर जिनका नाम है मोहम्मद अल खाजा। ठीक है, और ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इजराइल के प्रेसिडेंट का नाम है रूवेन रिवलिन। जेरूसलेम में एक सेरेमनी के दौरान इजराइल को उनका पहला यूएई एम्बेसडर मिला जिनका नाम है मोहम्मद अल खाजा। और द यूएई वाज द फर्स्ट कंट्री टू अग्री टू एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद जूश स्टेट अंडर द अब्राहम अकॉर्ड्स, अ पैक्ट ब्रोकर्ड बाय द फॉर्मर यूएस डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आपको मैंने बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते अब्राहम अकॉर्ड के अंडर एक अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें कि यूएई ने कहा कि हम इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं, हम इजराइल को मुल्क मानने के लिए तैयार हैं। द एग्रीमेंट मेड द यूएई ओनली द थर्ड मेजॉरिटी अरब कंट्री टू फॉर्म ऑफिशियल टाइज विद इजराइल। और याद रखिएगा, यूएई तीसरी अरब कंट्री बनी जिसने कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। ठीक है, सबसे पहले आपका इजिप्ट ने बनाया था 1979 में, उसके बाद जॉर्डन ने बनाया था 1994 में। ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि अब धीरे धीरे कर कर जितनी भी आपकी अरब कंट्री हैं वो इस अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने वाली हैं। मतलब कि धीरे धीरे सब इजराइल को मुल्क मानने लगेंगी और सब इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगी। बहरैन, मोरक्को एंड सूडान ने भी ज्वाइन कर लिया है अब्राहम अकॉर्ड। मगर ये बहुत बड़ी खबर है कि धीरे धीरे विश्व के, मतलब एक जो कहते नहीं है कि आप लोगों को 6 डे वॉर याद होगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया घरों की पहचान चेलिक नाम स्कीम। ठीक है, उत्तराखंड के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया घरों की पहचान चेलिक नाम। मतलब डॉटर्स नेम इज अ होम आइडेंटिटी, कि जो घर में बेटियां होती हैं उनका नाम ही उनके घर की पहचान होता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई नैनीताल में, इस स्कीम को लॉन्च किया गया नैनीताल में। इस स्कीम में टोटल 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
ठीक है। द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड वुमेन एम्पावरमेंट एंड 32,000 वुमेन ग्रुप्स ऑफ द स्टेट आर बीइंग लिंक्ड with self-employment to make them self-reliant. The state government is also set to implement many public welfare schemes for the benefit of youth. ये जो आपकी स्कीम है इसके अंडर महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा ताकि महिलाएं अपनी पहचान बना सके और उनकी पहचान से उनके घर की पहचान बन सके। तो टोटल 42 करोड़ रुपए इस स्कीम में खर्च होंगे। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं मातम वेंकटा राव और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आने वाले 3 साल के लिए ये एमडी एंड सीईओ होंगे सेंट्रल बैंक के। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर में फ्रॉम श्री वेंकटेश्वरा एग्रीकल्चर कॉलेज तिरुपति आंध्र प्रदेश एंड ये एक सर्टिफाइड एसोसिएट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के। कुलदीप सिंह ने एडिशनल चार्ज लिया सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल का। ठीक है, क्योंकि एपी माहेश्वरी जो अभी तक सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे वो रिटायर हो चुके हैं एंड कुलदीप सिंह नए एडिशनल सीआरपीएफ डीजी हैं इस वक्त। इसके पहले तक ये सेंट्रल जोन के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, और फिलहाल तो जब तक कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। सीआरपीएफ जो कि हमारे कंट्री की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ है 3.25 लाख। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने जा रही है एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज में जो कि 3 मार्च से लेकर 27 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा यूएई के अल दफरा एयरबेस में। ठीक है, एंड ये जो एक्सरसाइज है इसको करने के पीछे का पर्पस क्या है, ताकि जितने भी लोग इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, जितने भी मुल्क के एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, चाहे वो यूएई हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सऊदी हो, साउथ कोरिया हो, बहरैन हो, उनको ट्रेन किया जा सके। किसमें? ट्रेन देम टू अंडरटेक सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट ऑपरेशन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, provides an opportunity to enhance their operational capabilities along with the mutual exchange of the best practices। क्योंकि जब मिलकर प्रैक्टिसेस करेंगे तो कुछ हम उनसे सीखेंगे, कुछ वो हमसे सीखेंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 6 Su-30 MKI, 2 C-17 और एक IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज में। और ये कहां पर गया? यूएई में, एक्स डेजर्ट फ्लैग 6। अगला है दोस्तों कि मुंबई सिटी एफसी ने इस बार का आईएसएल लीग फुटबॉल जीत लिया है और इन्होंने एटीके मोहू बगान को फाइनल में 2-0 से हराया गया जो कि गोवा के जीएमसी स्टेडियम में खेला गया। नेक्स्ट वन, ये इंडियन शटलर्स ने वरुण एक तरफ, वरुण कपूर दूसरी तरफ, मालविका बंसोद और इन्होंने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि कंपाला में, युगांडा की कैपिटल कंपाला में खेला गया, वहां पर मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया। वरुण ने बीट किया शंकर मुथुस्वामी को मेंस सिंगल में, मालविका बंसोद ने बीट किया अनुपमा उपाध्याय को वुमेन सिंगल में। 3 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, और इसका इस बार स्कीम था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है? ताकि वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, पूरे की पूरी दुनिया को। थवर चंद्र गहलोत जो कि हमारे देश के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया, सुगम्य भारत ऐप, और ये इन्होंने वर्चुअल मोड से लॉन्च किया। ठीक है,
इसके अलावा इन्होंने एक हैंडबुक भी लॉन्च की, एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। ये जो आपका हैंडबुक है और ये जो एप्लीकेशन है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में काम करती है, उसने बनाया गया। ये एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है टू इनेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड इवन द एल्डर टू रजिस्टर्ड एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, ताकि यहाँ पर जो भी डिसेबल्ड लोग हैं और जो भी एल्डर लोग हैं, मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं, वो अपनी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को, ठीक है, और ये WHO के द्वारा हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम था हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहैबिलिटेट, कम्युनिकेट। तो दोस्तों 3 मार्च की इतनी सी कहानी थी। दबाकर सब्सक्राइब कीजिए गुरु घंटाल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।